नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा चौधरी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार ओनो स्टडी पर। आइए शुरू करते हैं। आज ही क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऑनलाइन एक स्पोकन बैच, जो आप सब लोगों की काफ़ी लंबे समय से एक डिमांड है कि सर एक इंग्लिश का स्पोकन बैच लेकर के आइए। तो बाकी सारी चीज़ें, इंग्लिश की कई सारी क्लासेस जैसे ग्रामर वगैरह की आपको क्लासेस मिलती रहती हैं, इधर उधर से आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। लेकिन आजकल जो प्रेजेंट के डे में अगर हम देखते हैं तो स्पोकन का एक बड़ा चैलेंज है, और अभी हमें जो तैयार कर लेना चाहिए वो इंग्लिश स्पोकन है। तो इसीलिए आप सबके काफ़ी कहने के बाद, हमने काफ़ी विचार करने के बाद सोचा है कि हम एक आपके लिए स्पोकन का बैच लॉन्च करें। आइए दोस्तों, समझते हैं सारी चीज़ों को और शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो हमारा ओनो स्टडी, और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है वो चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सॉल्यूशन, जो कि बीएसए डिग्री कॉलेज के सामने इस्टेब्लिश्ड है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे समझते हैं। हमारी टीम जो कि आपको ओनो स्टडी पर पढ़ा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ऋषभ सर हैं आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, जैसे कि हेमंत सर हैं आपको जनरल स्टडीज़ की क्लास ले रहे हैं रेगुलरली, जैसे योगी सर हैं आपको हिंदी पढ़ाते हैं, प्लस आपको करंट अफेयर्स भी योगी सर पढ़ा रहे हैं। मैं शिवा चौधरी, जैसा कि आप जानते हो, आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, और ये बैच जो है हमारा इंग्लिश स्पोकन का रहने वाला है। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। आप टीम से सारी से मिल लिए होंगे, शुरू करते हैं क्लास, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बैच रहने वाला है, जैसा कि आप आगे देख पा रहे हो, लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मतलब इस बैच में और इन क्लासेस में, इस सीरीज में जो हम शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज में आप सीखने वाले हो कि इंग्लिश को कैसे बोलें, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सो दोस्तों ध्यान दें और समझें कि हम ये बैच आज से शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में और आज के सेशन में केवल मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके एक ओवरव्यू के बारे में कि बैच कैसा रहने वाला है, क्या क्या प्रोसेस बैच की रहने वाली है, किस तरह से हमारी क्लासेस रहेंगी, आपको ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, या कैसे मैं आपकी यहाँ से हेल्प कर पाऊंगा इंग्लिश बोलने में। आइए समझते हैं आगे। तो दोस्तों आगे ज़्यादा कुछ लंबा ना खींचते हुए, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, मैं डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश बोलने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, या किन किन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है जब हम इंग्लिश सीखते हैं। तो सभी बंधु ध्यान देंगे और समझेंगे। जब आप प्रॉब्लम्स की बात करते हो, देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे फील हुई कि शायद हो सकती हैं, वो मैंने नोट कर ली हैं यहाँ पे। बाकी इसके अलावा जैसे आप देख पा रहे होंगे, हेजिटेशन है, वोकेबलरी है, कंसेप्ट प्रॉब्लम है, इसके अलावा एनवायरनमेंट है कि हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश स्पोकन, एंड वन मोर थिंग सपोर्ट, और उसके अलावा ओवर थिंकिंग, कि हम पहले से ही ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इसके अलावा हम सारी चीज़ों को समझें। अगर इन पॉइंट्स के अलावा, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये फील होता है कि सर इनके अलावा मुझे पर्टिकुलर ये एक इश्यू रहता है कि जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये दिक्कतें और आती हैं, यानी कि आपकी कुछ और इनके भी अलावा कुछ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कमेंट में हमें बताओगे। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, और लाइव क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा कि सर हमें ये इश्यूज और रहे हैं इंग्लिश बोलते समय, स्पेशली जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताएंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यानी कि मेरा जो ये बैच रहेगा वो स्पेशली केवल उन बच्चों के लिए रहेगा जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको सीखने की, आप कह सकते हैं कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको इंग्लिश में अगर कुछ नहीं भी आता है, केवल आपको रीडिंग आती है, वो कंपलसरी है। अगर आपको रीडिंग भी अगर आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बच्चा भी मेरी क्लास में सीख पाए जो केवल और केवल इंग्लिश को पढ़ना जानता है, उसे भी मैं बोलना सिखा पाऊं। तो कोशिश ये रहेगी कि आप बोलना सीख पाएं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ, ना कि प्रॉब्लम्स के साथ। तो आइए, जैसे सबसे पहली बात है कि सर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर हम में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन क्या है कि हेजिटेशन इतनी होती है कि कोई क्या कहेगा, यानी कि हेजिटेशन होती है कि लोग क्या कहेंगे, क्या दिक्कतें रहेंगी। अगर कोई बोलेंगे तो बोलते समय ऐसा डर सा फील होता है अंदर से, हेजिटेशन यानी कि झिझक होना बोलने की। तो जो लोग हेजिटेट होते हैं उनके लिए क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। वोकेबलरी में हम बात कर सकते हैं, सर किस तरह से हम वोकेबलरी को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, वोकेबलरी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो जो वोकेबलरी इम्प्रूव करने वाली कहानी है हम इस पर डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट में बात करता हूँ, ग्रामेटिकल अप्रोच आपकी क्या हो सकती है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपके क्या हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एनवायरनमेंट पर भी हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश। अच्छा, बाकी मैंने आपको बात कर दी है, सपोर्ट और ओवर थिंकिंग पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं।
सबसे पहले हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यानी कि फियर, कौन से फियर की बात कर रहा हूं मैं, जो इंग्लिश बोलते समय आपको फील होता है। तो सभी ध्यान दें और समझें। देखो, ऐसी कंडीशन में हमें किस किस तरीके के फियर फील होते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं। देखो, सबसे पहला जो मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो आप इंग्लिश बोलने की जब कोशिश करते हो तो तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा या अगर मैं इंग्लिश बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो बेटा सभी ये ध्यान देंगे, सबसे पहला हमारा जो फियर है, लोग क्या कहेंगे। आपके जो दोस्त हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, ये न चाहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं डरा के रखते हैं। आपकी, अरे आपने अगर 2-4 सेंटेंस बोलने की कोशिश करी तो आपको क्या करते हैं, अरे तू तो अंग्रेज हो रहा है, अरे तू तो अंग्रेज हो रही है। तो इस वजह से बच्चों से कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो डर है, जो फियर है, वो हमें क्या करता है कि हम फिर उसके बाद में बोल नहीं पाते। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले हम समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसका हमें क्या आंसर निकाल के लेना है, कि इसका हमें क्या सोल्यूशन निकालना है। देखो, सबसे पहले ऐसे समझ लो, मैं इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच बता के चलता हूं सभी स्टूडेंट्स को हमेशा। जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हो, जब आपको लगता है कि हमें इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए, तो देखो ऐसी कंडीशन में आप ये, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बोलते रहो, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा। यानी कि हम न चाहते हुए, ये हम सोचते नहीं है, न चाहते हुए हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमें ये, हमारे साथ ये इश्यू न रहे, ये इश्यू हमारे साथ न रहे। इसी वजह से हमें करना क्या है कि लोगों को पता ही नहीं चलने देना है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो। इससे कई सारे फायदे होंगे। जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, यानी कि आप ऐसे काम करिए, आप मेहनत ऐसे करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो कुल मिला के बात यह है, हम ऐसे समझते हैं कि हम लोगों को पता ही न चलने दें, घर वालों को पता ही न चलने दें, और शुरुआत में धीरे 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 अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर दें, अपने इंग्लिश स्पोकन पे काम करना शुरू कर दें। यानी शुरुआत से ये ढिंडोरा ना पीट दें कि मैं तो अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं तो अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इससे लोग क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे और आपके ऊपर खुद भी प्रेशर फील करेंगे आप। आइए, तो इसका क्या सोल्यूशन आपने निकाला कि सर लोग कुछ भी कहते रहें, उन्हें पता कहेंगे तो तब, जब उन्हें पता चलेगा तो मैं कोशिश ये करेंगे आप कि उन्हें पता ही न चले। यानी कि इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर चुपचाप से खुद के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपका बेस्ट जो फ्रेंड हो सकता है वो होंगे आपके पास मिरर। आपके घर में कोई शीशा लगा हुआ है बड़ा सा, आप उसके सामने खड़े हो जाएं और उसके सामने खड़े होकर के आपको क्या करना है कि बोलने की प्रैक्टिस करनी है। क्या बोलना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना क्या है वो मैं सिखाऊंगा। आपको क्या करना है कि एक मिरर के सामने आकर के आपको खड़े होना है और उसी के सामने बोलने की प्रैक्टिस करनी है, किसी के साथ मत बोलिए। दूसरा, एक ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप किसी पर्सनल किसी एक मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, दोस्त के सामने ना बोलें तो आपका कोई छोटा भाई बहन या आपकी माता जी हो सकती हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, उनके साथ आप 2-4 सेंटेंसेस यूज करें। दूसरी चीज, इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि आपको वर्ड्स से शुरू करना है, शब्दों से, पूरे सेंटेंस से शुरू ना करें। अगर आप डायरेक्ट सेंटेंस बोलने लग जाओगे इंग्लिश के, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर प्रेशर फील होगा और आप बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको किससे शुरू करना है? वर्ड से। आप अंग्रेजी बोलते टाइम या बातचीत करते टाइम आपको क्या करना है कि इंग्लिश के कुछ शब्द आपकी डेली रूटीन लाइफ में आप अपनी जो रूटीन लाइफ आपकी जो होती है उसमें आपको यूज करने हैं। ध्यान रखिएगा, रूटीन लाइफ में आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे मैं कह रहा हूं आपको इंग्लिश वर्ड्स यूज करने हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आपको अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करने हैं। दोनों ही बातें हैं, एक में मैंने कहा इंग्लिश वर्ड्स यूज करने हैं और दूसरी बात है अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करने हैं। तो आप दोनों में फर्क समझ पा रहे होंगे। एक में मैं कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा इंग्लिश वर्ड्स यूज। आई होप आपको बातचीत समझ में आ रही होगी। दूसरा, आपको क्या करना है, इंग्लिश के वर्ड्स आप यूज कर ही रहे हो, दूसरा आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताऊंगा ही। देखो, इसके अलावा हम नेक्स्ट फियर की बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से फियर आपके हो सकते हैं। आइए, नेक्स्ट फियर हमारा होता है कि सर हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, लोग जज करेंगे। सर हम करते हैं मिस्टेक्स, किसको क्या चीज जज करेंगे? हमारी मिस्टेक्स को जज करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं है। ऐसी अगर
इंसान है तो ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं है जो बेटा मिस्टेक्स न करता हो। सभी भैया ऐसे समझ लें। अगर आप इस वजह से अगर इंग्लिश बोलने के लिए रुक रहे हैं कि भाई मैं मिस्टेक करता हूं, इस वजह से मैं नहीं बोल पा रहा हूं, और लोग अगर मैं बोलूंगा मिस्टेक करूंगा तो लोग उन गलतियों को पकड़ लेंगे, तो बेटा ध्यान रखें, आप गलती आप ही नहीं कर रहे हो, गलती तो दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं है जो गलती करता ना हो। तो आप सभी को ऐसे समझना है कि गलती करने के लिए ही तो हम हैं सर, गलतियां करेंगे उन्हें सुधारेंगे, यही तो जीवन है। तो आपको ऐसे समझना है, गलती करिए, जितने कर सकते हैं गलतियां करिए, लेकिन उन गलतियों को दोहराइए मत। आपको करना है, गलती तो कर सकते हैं, गलती करने के लिए मना नहीं है, सब करते हैं, लेकिन गलतियों को नहीं दोहराना है। दूसरा, संभव हो सके तो ऐसी गलतियां न करिए जो आप जानते हो पहले से कि ये गलती होती है। जहां थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे, जब थोड़ा सी आपकी नॉलेज गेन होगी तो ऑटोमेटिक आप वो एरर्स को निकाल पाओगे अपने अंदर से। आगे बढ़ेंगे तो लोग जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस तरह के फियर्स हमारे दिमाग में आते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ इस तरह के फियर, कुछ और डिफरेंट काइंड के फियर अगर आपके पास हैं कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें उस कमेंट सेक्शन के बाद में उस पूरे कमेंट सेक्शन का मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा पाऊँ। आइए बेटा, सब इसके आगे हम समझते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सर हमारी वोकेबुलरी। तो दोस्तों सभी समझेंगे वोकेबुलरी एक चैलेंज है, आप ऐसे समझिए। इसका रीजन समझें क्यों। क्योंकि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, जब आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश है लैंग्वेज। और बेटा जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज बनती है वर्ड्स से। कोई भी लैंग्वेज है वो किससे बनी है, शब्दों से बनी है, वर्ड से बनी है। जब आपको वर्ड्स ही नहीं आते तो बेटा भाषा कैसे बोल पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है वो किससे फॉर्मेशन होता है, उसका वर्ड्स से। और अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो आप पूरी लैंग्वेज को बोल सकते हो। आपको दो ही चीजें आनी चाहिए, एक तो आपको शब्द आने चाहिए, दूसरा उनको सही क्रम में रखना आना चाहिए। अगर आप कोई भी भाषा बोलते हो तो आपको दो ही पॉइंट आने चाहिए, एक तो आपको शब्द पता होने चाहिए कि उस भाषा में कौन से शब्द यूज हो रहे हैं, और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि उन शब्दों का सही क्रम क्या होगा, जो आपको मैं यहां बताऊंगा। तो सर इन शब्दों को याद कैसे करें, इन वर्ड्स को ही तो हम क्या कह रहे हैं, वोकेबुलरी कह रहे हैं। तो बेटा आपके लिए मैं आपको बताता हूं कि वर्ड्स या वोकेबुलरी को कैसे याद कर सकते हैं। उसकी कई सारी अप्रोचेज हो सकती हैं जो कि मैं आपको समय समय पे क्लास में डिस्कस करता रहूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि अभी हम बेसिक एक अप्रोच की बात कर लें जिससे हम अगर अप्लाई करते हैं तो उससे हम थोड़ी बहुत वर्ड्स तो सीख सकें। देखिए जो आप हिंदी में बोलते हैं, देखिए शुरुआत में क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश स्पोकन की बात कर रहे हैं पूरी क्लास में, पूरी वीडियो के दौरान, तो इसमें आपको क्या समझना है कि जो आप हिंदी में बोलते हो या सुनते हो और आपको लगता है कि ये चीज मुझे इंग्लिश में बोलनी है, तो बेटा उसी शब्द को आपको इंग्लिश में ढूंढना है। यानी जो हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के शब्द जो कैसे हैं, जो रूटीन वर्ड हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि कैसे हैं, रूटीन के हैं, जो रूटीन वर्ड्स हैं, यानी डेली रूटीन में जो हमारे वर्ड्स यूज होते हैं। इन डेली रूटीन वर्ड्स को आप क्या करोगे, आप इंग्लिश में सर्च करोगे। और इंग्लिश में सर्च करने के बाद आप एक पर्सनल डिक्शनरी क्रिएट करोगे। पर्सनल डिक्शनरी का मतलब है आप एक नोटबुक में आप इन सारे वर्ड्स को नोट करोगे। एक आपको नोटबुक ले लेनी है, आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी नोटबुक ले सकते हैं। कोशिश अगर तुमसे हो सकता हो कि सर कोई मैं पॉकेट डायरी ले लूं तो काम चलेगा क्या, तो बहुत अच्छा है अगर आप पॉकेट डायरी जो है वो मेंटेन करते हैं, ऐसी कोई भी एक डायरी जो आप पॉकेट में रख के चल सकते हैं। और इस नोटबुक में आप उन वर्ड्स को नोट करें, नोटबुक में वर्ड्स को नोट करें। सर ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि सर के हमें वो पेन लेके चलना पड़ेगा, शब्द लिखने पड़ेंगे। देखो बेटा कुछ न करने से बेहतर है आप कुछ तो करें। आप दिन में टारगेट लेकर के चलें कि सर मैं 100 शब्द डेली याद करूंगा, और फिर वो आपसे 100 याद ना हो पाए और 2-3 दिन बाद आप अपने आप को फिर कोसें करें, यार मैंने 100 का टारगेट लिया था मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं आपसे केवल ये कहता हूं कि दिन में आप 10 का टारगेट लीजिए केवल। अगर आप 10 का नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 5 का टारगेट लीजिए।
अगर आप में कोई ऐसा है कि सर मैं 5 भी याद नहीं कर सकता हूं, तो अपनी नोटबुक में कम से कम एक शब्द डेली लिखिए, 1 वर्ड। शुरुआत में एक लिखिए। अब कोई आप में से ये ना सोचे कि सर एक एक शब्द अगर लिखेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सालों में पहुंच जाएंगे लेकिन शब्द याद नहीं होंगे। लेकिन बेटा याद रखना कि कुछ न करने से बेहतर कुछ होता है, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानी मानी एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग जो है इज बेटर देन होता है नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कोई शब्द याद नहीं कर रहे हैं दिन भर में, आप महीने भर में कोई शब्द याद नहीं कर रहे हैं, और मैं वहीं आपसे कह रहा हूं कि अगर डेली एक आप वर्ड कर लेते हो तो उससे आप महीने में 30 वर्ड कम से कम कर पाओगे। तो जहां एक भी नहीं कर रहे थे वहां कम से कम 30 तो हो पाएंगे। तो सभी ऐसे समझ लें कि हमें कम से कम कितने शब्द याद करने हैं दिन भर में, हमें कम से कम सर एक शब्द तो करना ही करना है। बाकी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अब बेटा 5 शब्द भी कर सकते हो, आप 10 शब्द भी कर सकते हो। अगर 5 ना हो, 10 ना हो तो 5 करें, 5 ना हो तो 1 करें। और अब कोई ये कहे सर मुझसे एक भी याद नहीं होता तो क्या मैं 2 दिन में एक कर लूं तो काम चल जाएगा, तो बेटा वो फिर पढ़ाई छोड़ दे, उसके लिए ये क्लास नहीं है। कम से कम इतनी तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम्हें ये सारी चीजें तुम्हें मिल रही हैं तो तुम्हें इतना तो खुद से करना पड़ेगा कि जो तुमसे कहा जा रहा है उसे तुम फॉलो करो। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि मैं आपसे गारंटी लेता हूं, कि आप निश्चिंत होकर के पूरी तरीके से मेरे ऊपर आप निर्भर हो सकते हो कि सर क्या इससे हम सीख पाएंगे। तो बेटा बिल्कुल सीख पाओगे आप, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, ये मेरी गारंटी होगी कि आप बिल्कुल सीख पाओगे। मैं लिख करके तुम्हें गारंटी दूंगा कि सर आप सीख पाओगे, और सिखाने के लिए यहां पर मैं हूं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं श्योर करता हूं आपको, आई अश्योर यू कि आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल पाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अभी तक हमने समझा कि हमारी वोकेबलरी के हमें क्या करना है। वोकेबलरी के लिए अभी शुरुआत में केवल इतना करें, इसके अलावा मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना कि सर और इसके अलावा कैसे करें, 1, 2 या 5 शब्द से या 10 शब्द से काम नहीं चलेगा। फिलहाल आप इतना कर लें, इसके अलावा जो करना होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा सा भरोसा बनाए रखेंगे आप सभी और पेशेंस रखेंगे। अचानक से ऐसा कोई मटका नहीं है मेरे पास या किसी भी टीचर के पास कि वो अपने मटके में भरा हुआ पानी और तुम्हारे मटके में जाके उड़ेल दे और उस दिन से तुम्हें सारी चीजें वो आ जाएं। ये धीरे धीरे और पेशेंस से आएंगी और तुम लोगों के भरोसे से। तुम्हें भरोसा बनाए रखना होगा और रेगुलर डेली क्लास में समय से जुड़े रहना होगा। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो इवनिंग में रहेगी। डेली आपको 8 बजे इवनिंग में आपको क्लास मिलेगी। 8 बजे से आप क्लास को अच्छे से देखें, पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई डाउट आता है तो आपको करना क्या है, आपको 8 बजे क्लास देखनी है। डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन देना है। कमेंट को मैं डेली पढ़ूंगा और उनका रिव्यू मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। दूसरा, ये क्लासेस जो मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं, ये कुछ ही दिन के लिए, मान लीजिए 2-4 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। फिर हम क्या करेंगे कि फिर लाइव क्लासेस पे आ जाएंगे और लाइव क्लासेस में मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा सारी चीज़ों का, ठीक है ना। अब ये केवल 1-2 क्लास के लिए है कि मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप भैयाओं को सभी को समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सर शब्द तो हमने सीख लिए, लेकिन उसका यूज कैसे करना है। शब्दों का यूज करना तुम्हें कौन सिखाएगा, वो सिखाएगी तुम्हें ग्रामर। और ग्रामर तुम्हें कौन सिखाएगा बेटा, ग्रामर सिखाऊंगा मैं आप सभी को। तो आपको ध्यान रखें कि ग्रामेटिकल अप्रोच में आपको क्या याद रखना है कि हम ये सोचते हैं कि सर हम सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर जाते हैं। जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, जो हमें सबसे ज़्यादा जो डर होता है कि सर लोग हमें पकड़ेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे। तो बेटा जब हम बात करते हैं स्पोकन की, तो स्पोकन में आप याद रखना, स्पोकन में क्या होता है कि इसमें 10 to 20%, इसमें 10 से 20% अगर मैं बात करूं तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल होती हैं। आप 10 से 20% ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर सकते हैं। मतलब आप मानिए आपको कहना हो कि कोई भी आपको बातचीत कहनी हो जिसमें आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, जैसे कि आपको कहना हो कि मैं यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर्स। तो बेटा आई एम टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर्स आप कह सकते हो,
ग्रामर में अगर हम जाएं तो वैसे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सिंस फॉर का यूज करते हैं तो हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि सर हम यहाँ स्पोकन की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एरर्स कर सकते हो, वो धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि अभी आप 10 से 20% मिस्टेक्स कर सकते हो, बाकी मैं आपको सिखाते रहूंगा धीरे धीरे। तो इन सारी चीज़ों पर भी हम काम करेंगे, और आप यकीन मानिए जब ये बैच कंप्लीट होगा तो ऐसी कंडीशन में आपसे मैं ये 10 या 20% जो आप मिस्टेक कर रहे हो ये भी नहीं होने दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक न करो। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, बिल्कुल हम परफेक्शन की ओर नहीं जाएंगे, कि जब तक सर हम पूरी ग्रामर नहीं सीख जाते, पहले हम आपसे ग्रामर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम बोलना शुरू करेंगे। तो बेटा ऐसा संभव नहीं है, बोलने से ही बोलना आता है, आप बिना बोले आप बोलना नहीं सीख सकते। अगर आप चाहें कि सर पहले कंसेप्ट्स पढ़ लें फिर बोल लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ध्यान दें, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं एक छोटी सी कहानी या छोटा सा एक उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, और एग्जाम्पल ये है, अगर आप सभी से मैं कहूँ कि पानी में बिना उतरे आपको तैरना सीखना है, तो बेटा ये संभव नहीं हो पाएगा। आपको तैरने के लिए तो पानी में उतरना पड़ेगा, तो बोलने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी, तभी तो आप उनमें सुधार कर पाओगे। और अगर आप मिस्टेक्स में सुधार करना चाह रहे हो तो पहले मिस्टेक्स करो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं परफेक्ट हो जाऊं तब पानी में उतरूंगा, तो बेटा आप कभी परफेक्ट नहीं होंगे, आपको कभी तैरना नहीं आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि ग्रामेटिकल अप्रोच पे अभी काम न करें। ग्रामेटिकल अप्रोच क्या होनी है वो मैं बताऊंगा, ग्रामर को कैसे सीखना है वो मैं सिखाऊंगा। यहाँ अभी काम करें, आपको केवल इस तरह से काम करना शुरू करें कि एक मजाक टाइप के लहजे में बात करना शुरू करें। जैसे आप घर पे हैं तो घर पे मजाक टाइप में आप बात कर सकते हो, जैसे मामा या मम्मी नीड फूड, फूड दे दो, मतलब कुछ भी एक इस तरह से आप कह सकते हो। जैसे आई वांट एक गिलास वाटर, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। दूसरा, सर शब्दों को हमें पता है कि अगर हम बोलना सीख रहे हैं तो कहीं कहीं ऐसा फील होगा, कहीं कहीं ऐसा भी कोई कंडीशन या सिचुएशन बनेगी जिस सिचुएशन में आपको कोई पर्टिकुलर हिंदी का शब्द का इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होगा। तो आप सभी को उसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि उस पूरे इंग्लिश के सेंटेंस में आप वो हिंदी का शब्द यूज कर दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही बातचीत हो। अगर लेकिन आपको नहीं आता है तो वो बाद में आप सर्च कर लेना, लेकिन आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता ये कलम है लेकिन इसे इंग्लिश में पेन कहते हैं, अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं अपने किसी फ्रेंड से मांग रहा हूं, या तो मैं उसे ये कह सकता हूं आई नीड अ कलम, तो मुझे नहीं पता इसे पेन कहते हैं, तो बेटा आप बोल सकते हो ये एक्सेप्टेबल है इंग्लिश में, इसे स्वीकार किया जा सकता है अंग्रेजी में। चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप सभी को, और आप सभी को ये भी बात समझ में आ रही होगी कि सर ग्रामेटिकल अप्रोच हमें क्या रखनी है, ग्रामर आपको कौन पढ़ाने वाला है। मैं आपको ग्रामर करवाऊंगा, और ग्रामर करवाते करवाते मैं आपको सिखाऊंगा कि स्पोकन में ग्रामर को किस प्रकार तोड़ते भी हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को। देखो सर, इससे भी आगे अगर हम आगे बातचीतों को बढ़ाते हैं तो और समझने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा आता है सर क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश स्पोकन। Sir, if we are learning about how to speak English in this situation, we have to know or we have to create an environment around us. हमें करना क्या होगा, एक environment create करना होगा so that we can speak English in front of others, and also some of our friends they can talk to us so we can speak. Sir, बोलेंगे किसके साथ? If there is no one to speak and there is no one to discuss, so how can we speak? If suppose if my mother doesn't know anything about English, so in the situation if I am speaking in front of her, will she understand anything, or will she able to tell me that you are creating over here any kind of error? सर अगर मम्मी के सामने मैं बोल रहा हूँ, उन्हें आता ही नहीं इंग्लिश बोलना, तो क्या वो मुझे बता पाएंगे बेटा यहाँ गलती हो गई तुमसे? तो जब तक एनवायरनमेंट ना होगा तब तक मैं इंग्लिश कैसे सीख पाऊंगा? तो उसके लिए भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। देखिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के भी, क्योंकि एनवायरनमेंट जब आप जिस माहौल में रह रहे हैं आप उसी माहौल के अकॉर्डिंग ढलेंगे, बिना माहौल की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो माहौल आपको खुद से बनाना है। माहौल किस तरह से बनाएंगे आप वो समझिए। बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिनमें
आप इंटरेस्टेड लोगों को सर्च करिए, 2 या 3 या 4 या 5 लोग सर्च करिए। हालांकि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो एक इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप हम भी बना देंगे आपके लिए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लिख के दे देता हूं, आप इस पे क्या करना है कि आपको अपना नाम, पहले आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद आप लिख दीजिए स्पोकन बैच। अगर आप इतना करके इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करेंगे कि यहां हम प्रैक्टिस बेटर कर पाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अपना वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करेंगे, एक दूसरे की कमियां सर्च करेंगे, कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बातचीत कर पाएंगे। इसके अलावा आप एक सिंपल सी अप्रोच और बता देता हूं। देखो ऐसी चीजें हम क्या मतलब मेरे जब मैं सीख रहा था इंग्लिश, जब मैं क्लासेस ज्वाइन करी, जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया, जब मैं स्पोकन सीख रहा था, तो ऐसी कंडीशन में करीब मुझे लगता है कि 10-12 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया, शायद 10 से तो ज़्यादा हो गए, 12 साल से ज़्यादा, 12 साल के लगभग हो गए जब मैंने सीखना शुरू किया। आई थिंक 2009 में मैंने इंग्लिश सीखी। उस समय पे हमारे पास कुछ अप्रोच नहीं हुआ करती थी किस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं। तो देखो जो मैंने अप्रोच उस समय अपनाई, शायद वो आज भी तुम लोग, मुझे लगता है कि तुम्हें यूज़ कर लेनी चाहिए। आपके पास फ़ोन सभी के पास होते हैं, मोबाइल फ़ोन सबके पास हैं। मोबाइल फ़ोन से आपको क्या करना है कि जो टेलीकॉलर होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, आप डायरेक्ट ऑपरेटर को फ़ोन लगाइए। और जब आप ऑपरेटर को फ़ोन लगाते हैं तो आप उससे किसी भी मामले में बातचीत करना शुरू कर दीजिए और आप उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। आप वहाँ टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, आपसे वो ऑपरेटर टोकेगा नहीं या टोकेगी नहीं कि भाई आप ऐसी इंग्लिश क्यों बोल रहे हो। आप कैसी भी खराब इंग्लिश बोल सकते हो, आप वहाँ परेशान ना हो, लेकिन आप उससे प्रैक्टिस कर पाओगे, आप उसकी सुनोगे, आप अपनी कहोगे। तो आप अगर कोई और आपके पास नहीं है, अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, अगर आपके कोई ग्रुप में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑपरेटर को कॉल लगाना है। इसके अलावा देखो क्या हो सकता है, इसके अलावा मैं आपको और तीसरा स्टेप बताता हूं कि क्या करना है। आप किसी भी एक फ्रेंड को, अगर ज़्यादा हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए, उसे अपने साथ जोड़िए और उसे भी अपने साथ, ये फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई भाई बहन हो सकता है, आपका कोई भी ऐसा, आपके पिताजी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है जो लर्निंग जिसे लगता हो या जो चाहता हो कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं, तो आप उसे देखिए, उसे ढूंढिए और उसे ये वीडियो सजेस्ट कीजिए और उसे बताइए और उसे भी अपने साथ जोड़ लीजिए। जब आप 2 लोग हो जाएंगे एक से, तो आपका ग्रुप बन जाएगा। यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ग्रुप बनाना। अंग्रेजी खुद से नहीं सीखी जा सकती। ये कोई कंपटीशन का वीडियो नहीं है कि हम छुपा के रखेंगे और इतनी अच्छी चीज़ है तो हम किसी को दूसरे को नहीं बताएंगे वरना वो कंपटीटर तैयार कर लेंगे। ये यहाँ कंपटीटर तैयार नहीं करोगे। अगर इस वीडियो को अगर आप सभी शेयर करोगे तो इससे क्या होगा, आपका एक सपोर्टर तैयार होगा, ना कि कंपटीटर तैयार होगा। तो आप ऐसे समझें कि आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। कम से कम एक फ्रेंड को अपने साथ जोड़िए जिसके साथ आप बातचीत कर सकें और उसे बताइए कि तुझे मेरी और मुझे तेरी जरूरत रहेगी इस अंग्रेजी सीखने की, जो हमारी जर्नी होने वाली है, इस पूरी जर्नी के दौरान। तो ध्यान दें, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे आप किस किस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आप सभी यहाँ को समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा और भी आपको लगता है कि इसके ये नेगेटिव्स हो सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप मुझे, अगर कोई आपके पास और बेटर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर सजेशन दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये हम समझ पाएंगे कि यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हमारे आज के सेशन की ये कुछ 2 लाइनें मैंने आप सबके लिए लेकर के आया हूँ जो कि आपका एंथुसियाज्म, आपका उत्साह बढ़ाएंगी। आप देख रहे होंगे, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। ये जो हम सोचते हैं ये बोझ है कि भाई सीखेंगे एक समय तो इंग्लिश सीख लेंगे, ये बोझ बनी हुई है लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, शुरू करेंगे हम आज से ही। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो जहां तक हमारा भाला जाएगा हम वहां तक जरूर फेंकेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो मुझे उम्मीद है आप सभी दोस्तों को, आप सभी बंधुओं को ये बात सारी समझ में आई होगी। आज के सेशन को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए, वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।
और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप सभी शेयर करें। जैसे कि मैंने बताया ये आप सभी के लिए भी पॉजिटिव होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।